से जुड़ी हुई याचिका पर सुनवाई आज होना है। वांचुक को अस्पताल में भर्ती कराने की मांग की गई है। फोर्स और फीडिंग की भी अनुमति देने की मांग की गई है। जरूरत पड़ने पर फोर्स फीडिंग की अनुमति की मांग है। दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई आज होनी है। हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से दरअसल जवाब मांगा है। वांचुक 28 जून से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते चले। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से बाकायदा इस बाबत जवाब भी मांगा है। 28 जून से सोनम वांचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं। स्वाति पाठक हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए लाइव ज्वाइन हो गई हैं। स्वाति, याचिका पर आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ सुनवाई होगी और कब होगी, इस पूरे मामले को जरा विस्तार से समझाइए। स्वाति, आवाज आपको मिल रही है? स्वाति जरा डिटेल दीजिए जरा, एक जंतर मंतर को लेकर भी, हंगर स्ट्राइक को लेकर भी, और दूसरा याचिका पर सुनवाई को लेकर। चलिए, स्वाति तक आवाज मुझे लगता है नहीं पहुंच रही है। कोशिश करते हैं स्वाति से ज्वाइन करने के लिए। सोनम वांगचुक से जुड़ी याचिका पर बड़ी खबर है, सुनवाई हुई है। दरअसल सोनम की भूख हड़ताल खत्म कराने की मांग की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीआईएल का निपटारा कर दिया है। आपको जानकारी देते चलें, कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया है कि वांचुक की रोजाना जांच की जा रही है। ये तुषार मेहता ने बताया है। जीवन बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। जबरन खाना खिलाने का कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है कि किसी भी तरह आप जबरन खाना नहीं खिला सकते हैं। सोनम वांचुक से जुड़ी याचिका पर यह सुनवाई से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर है। सोनम की भूख हड़ताल खत्म कराने की मांग दरअसल की गई थी, लेकिन उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने पीआईएल का निपटारा कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है। बताया है कि वांचुक को रोजाना उनकी जांच हो रही है, बाकायदा डॉक्टरी पूरी ऑब्जर्वेशन में है। जीवन बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से जो तकरीबन 18 दिन बीत चुके हैं जब से भूख हड़ताल पर है, लगातार उनका वेट लॉस हो रहा है। 8 से 9 किलो उनका वेट कम हो चुका है और डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। जीवन बचाने के लिए हर संभव मदद की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीआईएल का निपटारा बाकायदा कर दिया है और यही कारण है कि कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बाकायदा इस बाबत कहा है कि हर संभव कोशिश की जा रही है। रोजाना उनकी जांच हो रही है, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है। जीवन बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। सोनम वांगचुक स्वाति हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, जरा डिटेल दीजिए इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि कोर्ट में बाकायदा ये कहा गया है कि जीवन बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। हालांकि तुषार मेहता ये कहते हुए नजर आए हैं डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में हैं, लेकिन 18 दिन बीत चुके, हंगर स्ट्राइक पर हैं लगातार सोनम वांगचुक। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको जंतर मंतर की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि याचिका भी दाखिल की गई थी। आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई है। आप तस्वीर देखिए इस वक्त जंतर मंतर की, जहां पर सोनम वांगचुक आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और लगातार आज 19वां दिन है जब भूख हड़ताल पर वो बैठे हुए हैं और लगातार ये अपील भी उनकी ओर से समर्थकों से की जा रही है कि भूख हड़ताल खत्म करने की अपील उनसे ना की जाए और वो लगातार जो है वो बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर, आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि लिखा हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक तरफ मंच बनकर तैयार है जहां पर सोनम वांगचुक लगातार 19वें दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो तमाम लोग उनके समर्थक में पहुंच रहे हैं। यहां पर लगातार जो है सोनम वांगचुक के समर्थन में नारेबाजी भी की जा रही है और बीच बीच में सोनम वांगचुक की तबीयत भी खराब हो रही है, जिसको लेकर जो उनके समर्थक है, जो यहाँ पर नेता पहुंच रहे हैं, वो चिंतित है और उनसे अपील की जा रही है कि वो अपने अनशन को खत्म करे। लेकिन सोनम वांगचुक की ओर से ये बातें कही जा रही है कि उनसे अनशन खत्म करने की अपील ना की जाए। वो लगातार यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता है और अगर मांगों को नहीं माना जाता है इस बीच, तो 20 तारीख से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। संसद चलो को लेकर भी आह्वान किया गया है, तमाम लोग एकजुट हो। आपने
कि पिछले दिनों चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद की बात करें या चंद्रशेखर आजाद की बात करें, तमाम यहाँ पर विपक्षी दलों की ओर से समर्थन दिया जा रहा है सोनम वांगचुक को। और ये तस्वीर है जो यहाँ पर लेटे हुए हैं और लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक, अपने मांगों पर अड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक सरकार द्वारा उनकी मांगों को माना नहीं जाता है तब तक वो भूख हड़ताल पर लगातार ऐसे ही बैठे रहेंगे। और बीच बीच में जो लोग अलग अलग प्रदेशों से आ रहे हैं वो सोनम वांगचुक से यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो अलग अलग जगहों से लोग हैं, जो खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा है, वो आपको तस्वीरों में यहाँ पर नजर आएंगे। और हर जगह पर तस्वीरें लगाई गई है, पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर की जा रही है, शांतिपूर्ण तरीके से सोनम वांगचुक यहाँ पर बैठे हुए धरने पर, भूख हड़ताल पर। और ये तस्वीर भी देखेंगे आप, लिखा गया है शांतिपूर्वक प्रदर्शन, इस्तीफे की बात लगातार, चाहे पेपर लीक का मसला हो या फिर शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सोनम वांगचुक यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और आज 19वां दिन है, लगातार सोनम वांगचुक मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है जाहिर तौर पर स्वाति, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और वहां पर लोगों की मौजूदगी भी हमें नजर आ रही है। अगर मुमकिन है तो आप वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए और अगर मुमकिन हो सकता है तो अगर सोनम वांगचुक या फिर अभिजीत दिपके मिलते हैं या फिर उनके प्रवक्ता मिलते हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर सकती हैं या फिर वहां जो युवा मौजूद है उनसे जरा बातचीत कीजिए। देखिए यहाँ पर खास तौर पर युवा पहुंचे हुए सोनम वांगचुक के समर्थन में, क्या कहेंगे? आज 19वां दिन है, लगातार भूख हड़ताल पर है सोनम वांगचुक। हम तो मैम क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि सरकार को जवाबदेहिता लेनी चाहिए और इतने महान वैज्ञानिक बड़े आदमी यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 19 दिन हो गए हैं, तो देश के लिए भी ये थोड़ी शर्म की बात है, सरकार को सोचना चाहिए इस पे। जी मैम, यहाँ पे आज लगभग 19 से या 20 दिन हो गए हैं और यहाँ पे भूख हड़ताल पे लगातार हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी जिनकी वजह से ये भूख हड़ताल पे हैं, वो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा पे गए हैं, वो अपना पूजा पाठ करें और अपना एंजॉय करें। उनको ज़रा भी शर्म नहीं बची है कि एक इंसान मेरी वजह से लगातार 20 दिनों से भूखा है, कम से कम उनकी बात सुननी चाहिए। मतलब एक रिस्पॉन्स गवर्नमेंट की तरफ से एक रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा, ना कोई मीडिया, ना कहीं कुछ भी नहीं, मतलब इसको दबा दिया गया, कुछ देश में पता ही नहीं चलने दिया जा रहा एकदम सबसे पहले। और उसके बाद पहले धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद तुरंत मोदी को इस्तीफा देना चाहिए और पूरी कैबिनेट को बर्खास्त कर देना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंची हुई हैं, कहाँ से आई हैं आप लोग? नांगलोई साइड से। क्या कहेंगे, 19वां दिन है, बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर सोनम वांगचुक धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर, उनकी सेहत भी खराब हो रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में सब एंटी नेशनल है, स्टूडेंट तो है ही नहीं। तो मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट हूँ, हम लोग खुद इसलिए आए हैं, स्टूडेंट है। नीट के पेपर हर साल ही लीक होता है लगभग, पता इस बार चला है तो इस बार रीनीट हुआ है, तो इस्तीफा तो देना ही चाहिए। आप कहाँ से आए? मैं ईस्ट दिल्ली से आई हूँ, कृष्णा नगर से। यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक। तबीयत भी उनकी खराब हो रही है, कोर्ट में भी मामला पहुंचा हुआ है। आप स्टूडेंट्स हैं? यस, मैं भी एक नीट एस्पिरेंट ही हूँ, मैंने भी इसी साल नीट दिया है। पहले 3 मई को दिया था, जब वापस आए थे पता चला लीक हो गया, उसके बाद इतना गुस्सा आया था, खुद को इतना रिकवर करा और पता चला फिर री नीट देना दोबारा से। और सरकार कुछ कर ही नहीं, उन्होंने ये बोल दिया कि एक मॉक टेस्ट है। क्या पूरे साल के लिए हम मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? और 1 महीने में उन्होंने पेपर का लेवल भी इतना ऊपर बना दिया। और अगर वो बैठे हैं, अगर वो पूछ रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो उनका फर्ज बनता है ना आके उनसे बात करें। बात ही नहीं कर रहे हैं वो आके। यहाँ पर स्टूडेंट्स खास तौर पर पहुंचे हुए हैं और सोनम वांगचुक के समर्थन में है। कहा जा रहा है जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ उससे छात्र परेशान है और यही वजह है कि जो मांग सोनम वांगचुक कर रहे हैं उसके समर्थन में यहाँ पर अलग अलग जगहों से छात्र पहुंचे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति, आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की है, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप